हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बीसीसीआई सिलेक्शन पैनल और जो हमारी पूरी थिंक टैंक है, पूरा मैनेजमेंट है। देखिए, अब क्या जो ये रियलिटी बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर पहले स्पेकुलेशंस होते थे, क्या सच में लोबे जैसी कोई चीज होती है? कभी कभार कोई मुंबई लोबे टर्म कर देता है, कोई सिलेक्शन पैनल में इस तरीके की सिलेक्शन कॉल हो जाती है जिसमें सबका दिमाग घूमने लग जाता है। भाई, ऑल ऑफ अ सडन ये इंडियन सेटअप में कैसे आ गया? फिर आप ये सोचते हो कि यार ऑलरेडी इतने सारे परफॉर्मर्स हैं। कभी कभार आप कहते हो कि डोमेस्टिक सीजन खेलना बड़ा जरूरी है, लेकिन कुछ खिलाड़ी जो सालों साल इंजर्ड भी रहते हैं, उनके इंजरी फ्रीक्वेंट इतनी होती है, आप कहते हो यार आउट ऑफ नोवेयर ये सेटअप में एकदम से कैसे आ जाता है। फिर आप कहते हो कि यार जो खिलाड़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था उसको तो आपने साइडलाइन कर दिया, जबकि आपके पैरामीटर्स आपकी सहूलियत के हिसाब से, कभी आप कहते हो नहीं नहीं आईपीएल के बेसिस पे इस खिलाड़ी को लाए हैं, नहीं नहीं इस खिलाड़ी ने कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में अच्छा करा है, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। और यही डर्टी पॉलिटिक्स है जो आपको इंडिया के स्क्वाड में भी नजर आई, जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वहां पर जो खिलाड़ी फीचर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने सवाल भी उठाए कि आप मतलब रोटेशन कर कर आप इस स्क्वाड में और भी खिलाड़ियों को मौका दे सकते थे, लेकिन वही वाली चीज है सहूलियत। आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, फेवरेटिज्म के हिसाब से जिन खिलाड़ियों को आप रेकलेस बैकिंग देना चाहते हैं उनको तो आप दुनिया भर के मैचेस खिला देते हो, लेकिन वहां पर जो टैलेंट आते हैं, रजत पाटीदार, राशिक सलाम, कार्तिक त्यागी, ये सारे खिलाड़ी आपको कंप्लीटली साइडलाइन नजर आते हैं। इसमें मैं एक और खिलाड़ी का नाम लूंगा, अनुकूल रॉय, जिन्होंने झारखंड की तरफ से भी जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन करा था और वो टाइटल भी जीते। और उसी टाइटल जीत में ईशान किशन की इंडिया में एंट्री हुई थी, क्योंकि ही वॉज द बेस्ट परफॉर्मर देयर। लेकिन ये है कि भाई अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, रसिक सलाम, रजत पाटीदार, ये अभी भी इंडियन सेटअप से दूर हैं। एटलीस्ट आप जिम्बाब्वे सीरीज में थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। चलिए, मैंने एक बात मान ली आपकी कि आप अपना ये बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आपने वर्ल्ड कप विनिंग टीम से रिटेन करा है, जबकि अभी हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं यूके में क्या हुई हुई है। मतलब थिंग इज कि आप अपने बैटिंग, क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं सर्टेन प्लेयर्स, तो आप उनको इनसिक्योर महसूस नहीं कराना चाहते। लेकिन उसी बीच आपने जो इन खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए था, जिसके बलबूते आपने वर्ल्ड कप जीता, उसको ही आपने साइडलाइन कर दिया। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? लेकिन आपको मैं कुछ और रेफरेंसेस दूंगा जिसमें शायद आपका भी दिमाग ये चीज सोचने में मजबूर हो जाएगा कि यार सर्टेन प्लेयर्स आप केवल एसोसिएशंस को खुश करने के लिए करते हो क्या, कि उनको आपने सेटअप में डाल दिया कि भैया यूपी का खिलाड़ी है, यूपी की एसोसिएशन से कुछ आपने वो है कि यार अच्छे रिलेशन है, चलो इनके एक लड़के को डाल देते हैं, एक दिल्ली से डाल देते हैं, किसी को यहां से डाल देते हैं। सर्टेन फ्रेंचाइजी का भी इंफ्लुएंस माना जा रहा है। फ्रेंचाइजी एज इन अभी रिसेंटली जीटी के बारे में बात हुई कि यार नो डाउट देखो गुरनूर बराड़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि उसकी क्वालिटी वहां पर देखी गई, लेकिन पैमाना तो सबके लिए सेम होना चाहिए। गुरनूर बराड़ भी लगातार वो कंसिस्टेंटली वो इंजरीज से डील कर रहे थे, और आपके फर्स्ट इन लाइन बॉलर्स थे आपके पास, आपने गुरनूर को अपॉर्चुनिटी दी, गुरनूर ने अच्छा करा, लेकिन पैमाना सबके लिए सेम होना चाहिए। गुरनूर इंजरी से डील भी कर रहे थे। अगर आप उनका डोमेस्टिक का एक सैंपल साइज भी देखें तो वो आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने अच्छी खासी खेली है, लेकिन जैसे जिस सेटअप में, जैसे वो ओडीआई में भी खेलने लग गए, मतलब अब टी20 में भी चर्चा होने लग गई है, तो ये है मतलब आपने ये करा है कि ठीक है ये अपना लड़का है तो ठीक है, इसको हम वहां पर बैकिंग देते हैं। चलो, वहां पर उन्होंने परफॉर्म करा, ये है कि एक आपकी कॉल को लेजिट साबित कर दिया कि इसलिए इसको फास्ट ट्रैक करा। मुझे एक बात बताइए, जो टी20 में आपने इस वक्त नाम मेंशन करे हैं जो स्क्वाड में फीचर कर रहे हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वहां पर आपको अशोक भी नजर आ रहे हैं, हर्ष दुबे भी नजर आ रहे हैं, एंड उसके अलावा यश ठाकुर ने अच्छा करा है डोमेस्टिक में, और आईपीएल में उनका सैंपल साइज है ही नहीं, एक ही मैच मिला। तो ये जो खिलाड़ी हम जो बात कर रहे हैं कि यार आपने मयंक यादव को भी लाए हो, आप मयंक यादव का आईपीएल में भी आपने देखा कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ, और लगातार वो इंजरीज से भी डील कर रहे थे। उनका डोमेस्टिक का उतना सैंपल साइज नहीं है। अगर हम टी20 में, कभी 24 में उन्होंने डेब्यू कर दिया इंडिया के लिए, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि आप उनको देखोगे वो इतना फ्रीक्वेंटली क्रिकेट खेलते ही नहीं है, इंजरीज की वजह से लगातार वो डोमेस्टिक सीजन मिस आउट करते हैं। तो उनके लिए वो पैमाना सेम क्यों नहीं है? अगर आईपीएल के बेसिस पर अगर हम देख रहे हैं, देखिए कप्तान साहब जब हमारे श्रेयस अय्यर है, उनको आईपीएल की कैप्टनसी और परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर आपने टीम इंडिया में ला दिया, तो वो चीजें कि फिर दुनिया ये भी कहेगी कि यार आपकी प्रेफरेंस है क्या, आईपीएल की परफॉर्मेंस या फिर डोमेस्टिक में जो आपके सर्टेन टूर्नामेंट्स होते हैं, विजय हजारे, या फिर आपके टी20 के लिए स्पेसिफिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो आपके पैमाने हैं क्या? और किन्हीं खिलाड़ियों को आप दोनों जगह परफॉर्म करने के बाद भी इग्नोर कर रहे हो, जो कि रजत पाटीदार हैं। क्यों? क्योंकि आपने सर्टेन खिलाड़ियों को डेजिग्नेट कर दिया कि यार ये वाइस कैप्टन है, इसको कैसे रिप्लेस करें, जबकि आपके सेटअप में अब जब आपने संजू को भी ड्रॉप कर दिया है, राइटी बैटर्स हैं कहां? वो आकर एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप रजत पाटीदार को कंप्लीटली वहां पर साइडलाइन करते हो। रसिक का मैं एग्जांपल दूंगा, देखिए जिन चार बॉलर्स का मैंने एग्जांपल दिया, मयंक यादव हो गए,
आपके उसके अलावा आपके हर्ष दुबे हो गए, और उसके अलावा अशोक हो गए और यश ठाकुर हो गए। अशोक और यश ठाकुर का आप कह सकते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बहुत अच्छा गया, लेकिन सैंपल साइज वो एक सीजन वाली चीज है ना। यश ठाकुर चाहे कंसिस्टेंटली पहले भी खेल रहे हो, लेकिन आईपीएल का उनका सैंपल साइज नहीं है, और अशोक को हमने कम ही देखा। मयंक यादव को हमने आईपीएल के बेसिस पर ही सीधा टीम इंडिया में फास्ट ट्रैक कर दिया था। लेकिन ये चीज है कि भाई अब सुशांत भी हैं, सुशांत मिश्रा ने भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस मैच में, अनुकूल की बहुत जबरदस्त विकेटें वहां पर थी, ऑलराउंड प्रदर्शन था। तो वो है कि पैमाना सबके लिए सेम क्यों नहीं है। कार्तिक त्यागी की परफॉर्मेंस देखी जाए भाई, 18 विकेटें थी इस बार आईपीएल में, रसिक सलाम की 19 विकेटें थी। कंसिस्टेंटली दोनों ने अच्छा करा है। और रसिक सलाम का मैं आपको अगर एक सैंपल साइज आपको बताऊं तो उन्होंने ज्यादा, मतलब आप कह रहे हो कि उनके अगर आप स्टैट्स देखोगे केवल टी20 के, वो आप सबके इनके आप कह सकते हैं कि चाहे वो अशोक हो, मयंक यादव हो, अशोक हो, तो इनके अगर आप एक्यूमुलेट वो कर देना, एग्रीगेट भी कर दोगे, तो वहां पर टी20 नंबर्स रसिक के ज्यादा बेटर आते हैं। एंड स्पेशली जब आपने यार आईपीएल के बेसिस पर, मुझे एक बात बताइए, साई सुदर्शन जिनके आगे मैं रेड बॉल में आपको बेहतर एवरेज वाले, ज्यादा नंबर्स वाले बहुत सारे मतलब आपको प्लेयर्स याद आ जाएंगे, उतनी उनकी इंप्रेसिव रणजी ट्रॉफी के या आपके लिस्ट के, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे। लेकिन आपने आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर साई सुदर्शन को सीधा टीम इंडिया फास्ट ट्रैक कर दिया, राइट। तो भाई वो चीज है कि ये सारी चीजें बाकी खिलाड़ियों पर लागू क्यों नहीं होती हैं। अगर डोमेस्टिक प्रेफरेंस है तो सरफराज आज टीम से इतने दूर कैसे हो गए कि वो दूर दूर तक आपके सेटअप में नाम ही नजर नहीं आता उनका। एंड सिमिलर केस कि भाई रसिक सलाम आईपीएल में जबरदस्त कर रहे हैं, 2 सीजन हो गए और पहले से भी उनको डब किया जाता है टी20 के एक आइडियल बॉलर हैं। कार्तिक त्यागी ने अपनी पेस से इतना ज्यादा इंप्रेस करा केकेआर के लिए, उनको आपने कहा कि यार कार्तिक त्यागी क्यों नहीं, क्योंकि आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही तो हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती ये इंडियन सेटअप में आए थे 2024 में, और अब तक दे आर सर्वाइविंग, सस्टेन करा। तो ये चीज है कि सब ये जो पॉलिटिक्स है वो सर्टेन प्लेयर्स के लिए मतलब होता है ना कि आपका जो फेवरेटिज्म है, मतलब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खिलाड़ियों के लिए पैरामीटर सेट करते हो कि भाई अपना खिलाड़ी लाना है तो उसकी रीजनिंग आप अपने तरीके से दोगे, जबकि उसका कोई यूनिवर्सल मेथड या उसका कोई ये नहीं है कि कट ऑफ ये है तो सबके लिए सेम होगी, पैमाना ये है तो पैमाना यही है सभी के लिए, चाहे वो कोई और खिलाड़ी हो, चाहे वो जिन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा अभी हमने करी उनमें भी वो हूं। अगर सर्टेन आप सेम पेज पर रखकर सबको जज नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट इज फेवरेटिज्म, ये लॉबी है। और ये आप बस सर्टेन स्टेट एसोसिएशंस को, सर्टेन फ्रेंचाइजी का भी इन्फ्लुएंस इस तरीके का आ गया है, साफ सीधा उसका ना एक इन्फ्लुएंस आपको टीम सिलेक्शन में नजर आता है। प्रभ सिमरन की सिलेक्शन से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ संजू सैमसन, क्या इस चीज को आप एडमिट कर सकते हो? क्या इस चीज को आप किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है। और वही बात कि हर्ष दुबे, ठीक है आप उनको फास्ट ट्रैक कर रहे हो अलग अलग फॉर्मेट्स में, हमने अभी ओडीआईस में देखा अगेंस्ट अफगानिस्तान, अब टी20 में, फिर आप टेस्ट में पुश कर दोगे, लेकिन वही चीज है कि अगर आप उनको फोर्सफुली फिर वो ऑलराउंड वाली कैटेगरी में लाना चाह रहे हैं तो भाई फिर वहां पर तो अनुकूल ने बहुत अच्छा करा टी20 में, उनको प्रेफरेंस क्यों नहीं मिली? अभी ये सीरीज में भी वो फीचर कर रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि सर्टेन सिलेक्शन कॉल्स आपकी है ना, वो आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा देती हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है इस वक्त कि भाई सिलेक्शन हो किस बेसिस पर रहा है। क्या राजनीतिकरण कर दिया गया है भाई सिलेक्शन कमेटी का वहां पर, कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि भैया पर्चियां आती हैं और आगे पुश करनी होती हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, जो चर्चाएं हमने यहां पर करी रसिक सलाम के लिए, कार्तिक के लिए, रजत पाटीदार के लिए, अनुकूल रॉय के लिए, एंड वही पैमाने फिर ठीक है अशोक हैं और ठाकुर जी हैं, टी20 अभी सैयद मुश्ताक में अच्छा करा था, लेकिन फिर वही है कि आईपीएल रिसेंसी में अगर देखा जाए तो सैंपल साइज वहां पर नहीं है। मयंक यादव इंजरी के बावजूद, बाकी खिलाड़ियों को तो हम कहते हैं अपने आप को डोमेस्टिक में प्रूव करके आओ, लेकिन मयंक यादव इंजर्ड होते हैं तो बाहर बैठते हैं, इंजरी से फ्री होते हैं तो सीधा टीम इंडिया में एंट्री, ये भी कैसे पॉसिबल है? तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, क्या ये पूरा मामला आपको समझ आ रहा है या इसके पीछे जो भी रीजन हमने आपको बताया वो आपको लेजिट लगते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।